नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ मेला। यह महाकुंभ सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेला है। तो जानिए सबसे पहले कुंभ मेले का इतिहास और महत्व, इसका सनातन धर्म में स्थान, वैज्ञानिक और खगोलीय कारण, वर्तमान और भविष्य में कुंभ का प्रभाव। आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से आत्म मंथन के महत्व को समझेंगे। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथते हैं और बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आत्म विकास का प्रतीक है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं अपनी कमजोरियां या विष को पहचानना और अपनी ताकत या अमृत को पहचानना कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। पुराणों के अनुसार देवता और दानव मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। इस प्रक्रिया में कई अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं। समुद्र मंथन यह कहानी देवताओं और असुरों की संघर्ष, सहयोग और अमृत की खोज की है। पुराणों के अनुसार एक समय आया जब देवता कमज़ोर हो गए और असुरों का बल बढ़ने लगा। परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिसमें देवताओं और असुरों को मिलकर सहयोग करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। बासुकी नाग को रस्सी, देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ खड़े हुए समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसने सभी को संकट में डाल दिया। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन का दौरान पहला विष निकला। यह हमारे अंदर की कमजोरियां, नकारात्मक विचारों और आदतों का प्रतीक है। इससे न डरें, जैसे गुस्सा, आलस, डर आदि। कामधेनु हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतीक है। इसे पाने के लिए हमें अपने सपनों को स्पष्ट करना होगा। अपने सपनों को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करें। अमृत हमारे भीतर छिपी शक्तियों और क्षमताओं का प्रतीक मान सकते हैं। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से इसे प्राप्त किया जा सकता है। मंथन के दौरान देवताओं ने हार नहीं मानी। यह सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखना होगा। विष से बचने के लिए अच्छी आदतें विकसित करें, जैसे नियमित व्यायाम, ध्यान, सकारात्मक सोच। अमृत पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल सेट करें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। चंद्रमा की तरह शीतल और स्थिर मानसिकता रखें। पढ़ाई, अच्छे विचार और नए कौशल सीखकर बौद्धिक स्वास्थ्य को मजबूत करें। आत्म मंथन से ही आप असली ताकत और सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु, गाय, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत कलश जैसे कई दिव्य रत्न निकले। अमृत कलश को देखकर असुर और देवताओं में विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। चालाकी से उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया, लेकिन एक असुर राहु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। इस प्रकार समुद्र मंथन के जरिए देवताओं ने अमृत प्राप्त कर अपनी शक्ति पाई। यह कथा हमें सिखाती है संकट में भी धैर्य और सहयोग से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से निकले अमृत को लेकर देवता और असुर 12 दिनों तक युद्ध करते रहे। इस दौरान अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। पहला स्थान था हरिद्वार, गंगा किनारे। दूसरा था प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। तीसरा स्थान था उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। चौथा स्थान नासिक, गोदावरी नदी के किनारे।
इन्हीं स्थानों पर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला की शुरुआत को लेकर माना जाता है कि इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। सनातन धर्म में कुंभ मेले को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा अवसर माना गया है। साधु संतों और अखाड़ों के शाही स्नान का विशेष स्थान है। यह संन्यास, तप और धर्म का प्रदर्शन है। यह पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि आत्ममंथन से हम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। यह स्थिति खगोलीय दृष्टि से ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कुंभ मेले के दौरान गंगा का पानी अपने शुद्धिकरण गुणों में चरम सीमा पर होता है। यह सूर्य की किरणों और जल के खनिज संरचना के कारण होता है। आज के समय में कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैश्विक आकर्षण बन चुका है। आधुनिक सुविधाएं जैसे डिजिटल मैपिंग, स्वच्छता प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं कुंभ की ओर से व्यवस्थित बनाती है। 2025 का कुंभ मेला बेहद खास होने वाला है। इस बार कुंभ मेले के दौरान बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष युति देखने को मिलेगी। ज्योतिषी दृष्टि से यह शुभ संकेत है। इस मेले में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, नदी स्वच्छता अभियान और हरित ऊर्जा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह कुंभ भारत की आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम होगा। भविष्य में यह मेले वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बन सकते हैं। कुंभ मेला भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। इससे देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बल मिलता है। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को और भव्य और सकारात्मक बनाएं। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक पर्व नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कैसे धर्म, विज्ञान और प्रकृति मिलकर हमारे आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। 2025 का कुंभ मेला एक ऐतिहासिक अवसर होगा। हम उम्मीद करते हैं आप भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारी अगली रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय गंगा।